हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशुद्ध या निरपेक्ष मान, तिर्यक संख्याएं तथा विभाज्यता के नियम के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, यदि हमारी वीडियो को पसंद आए आपको तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या होते हैं विशुद्ध या निरपेक्ष मान। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। चाहे वह ऋणात्मक हो चाहे वह धनात्मक हो, हमेशा उसका निरपेक्ष मान क्या होगा? धनात्मक होता है। जैसे देख लीजिए, अगर हम आपसे ये कह दें कि -5 का निरपेक्ष मान, -5 का निरपेक्ष मान, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? -5 का निरपेक्ष मान। देखिए निरपेक्ष मान को हम यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसे हम संख्या को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से हम माड बोलते हैं इसे। इसका पूरा नाम क्या होता है? मॉडुलस होता है। क्या होता है? मॉडुलस। तो -5 का निरपेक्ष मान यहाँ पे अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो यहाँ से नहीं हट जाएगा। यहाँ पे क्या बने? केवल ये 5 बनेगा। केवल क्या पे आएगा? 5। कोई भी संख्या हो, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे धनात्मक, चाहे ऋणात्मक हो, अगर उसका निरपेक्ष मान पूछा जाता है तो हमेशा क्या बताएंगे आप? प्लस में। क्या बताएंगे? प्लस में। कोई दूसरा देख लीजिए, अगर आप हम ये कह दें कि माइनस कोष्ठक में -10 का निरपेक्ष मान क्या होगा? का मान यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको आप हल कर लीजिएगा, तब इसके बाद आप वहां पर मान लगाएंगे। देखिए माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। अब यहाँ पे क्या बन गया? 10, और 10 का निरपेक्ष मान बराबर कितना होता है? केवल 10 होता है। लेकिन अगर माड से पहले माइनस लगा है तब आप पहले वाले माइनस में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि कहीं पे लिखा गया हो कि माइनस, फिर इसके बाद माड, फिर -10 बराबर यहाँ पे कितना आएगा? माइनस फिर माड किसका? -10 का। तो इसका मान कितना जाएगा? बराबर हो जाएगा माइनस। ये इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। जो अंदर यहाँ पे गिनती होगी मात्र उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर एक संख्या पर रहेगी तो अब यहाँ हो जाएगा माइनस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। बस यही इसका मान होता है। हमेशा किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन अगर पहले उसके माइनस लगा है माड के पहले, ध्यान दीजिएगा, हमेशा उसमें कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। बस जहाँ माड लगा रहेगा बस वहाँ परिवर्तन हो जाएगा। अगर वहाँ पे जैसे चाहे जो भी चिन्ह रहेगा उसका मान प्लस में आ जाएगा। अच्छा, कोई और यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं टेट की परीक्षाओं में। यदि x बराबर -1/2 तथा y बराबर -3/2 तो x प्लस वाई, ये x प्लस वाई का मान क्या है ज्ञात करने के लिए, तो इसका मान कितना होगा? तो क्या करेंगे आप? इसी तरह से केवल x के स्थान पे क्या लिख देंगे? देखिए मान लगा रहने दीजिए। यहाँ पे x के स्थान क्या लिखेंगे? -1/2, और यहाँ प्लस है। प्लस के बाद यहाँ पे देखिए अगर कोई माइनस वाली गिनती होती है तो वहां पे आप कोष्ठक प्रयोग कर दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस, कोष्ठक में देखिए y का मान कितना? -3/2 है। अब इसकी बात क्या करेंगे? पहले इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा -1/2। देखिए प्लस का माइनस में अगर आप गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्हों का गुणनफल हमेशा माइनस होता है। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 3/2। इतना हो गया। अब इसकी बात देखिए, यदि हर समान हो, अगर भिन्न यहाँ पे है, अगर इन दोनों का हर समान है तो उसको आप एक में करके लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ पे लिखेंगे -1, -3, यहाँ हो जाएगा -3 बराबर। देखिए यहाँ पर अगर दोनों समान चिन्ह की गिनतियां होती हैं, अगर समान चिन्ह की गिनतियां होंगी तो आपस में जुड़ जाएंगी। यदि विपरीत चिन्ह की गिनतियां होंगी तो वो घट जाती हैं। इन दोनों का चिन्ह यहाँ पे क्या बताइए? इन दोनों का चिन्ह ये यहाँ पे समान है,
इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। चिन्ह तो वही लगेगा यहाँ पर जो चिन्ह यहाँ पे लगा है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। ये जो माइनस 3 1 4 बटन कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका बताइए, 2 से तो यहाँ पे ये कट जाएगा ना, 2 से अगर भाग करेंगे आ जाएगा 2 बार जाएगा और इसका मान कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। -2 का निरपेक्ष मान यहाँ क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तिर्यक संख्याओं पर। तिर्यक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, तिर्यक संख्याएं किसे कहते हैं जान लीजिएगा। जिन दो संख्याओं के वर्गों का योग, जिन दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो तीनों संख्याएं तिर्यक संख्याएं या ट्रिपलेट नंबर्स कहलाते हैं। फिर सुन लीजिएगा, जिन दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, जिन दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो तीनों संख्याएं ट्रिपलेट नंबर या फिर ये तिर्यक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल रख दें, हम अगर आपसे ये कह दें 3 4 5, 3 4 5 ये तिर्यक संख्याएं हैं कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों छोटी संख्याओं का जरा वर्ग कीजिए आप और जोड़िएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 9, और फिर यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, और जरा इनको आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ पर 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब देखिए क्या यहाँ पे बराबर, हाँ बराबर है। देखिए इन दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग किया गया तो 5 की वर्ग के बराबर हो गया, इसलिए तीनों संख्याएं ये क्या है? ट्रिपलेट नंबर्स या फिर तिर्यक संख्याएं हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर क्या जाएगा? 5 का वर्ग। ये नियम आप पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज में यही नियम लागू होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है किसके? दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन यहाँ पर अगर संख्याओं के रूप में देखा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? त्रियक संख्या या फिर ट्रिपलेट नंबर्स कहते हैं। अब देखिए कोई दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे हम कह दें 6 8 और 10, इसमें यहाँ पे ये तीनों संख्याएं तिर्यक संख्याएं है कि नहीं है, तो क्या करेंगे आप? दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग के योग यहाँ पे देखिए कि यहाँ कितना प्राप्त होता है। इसका वर्ग कितना जाएगा? 36, इसका वर्ग कितना जाएगा? 64, और बराबर यहाँ पे 10 का वर्ग कितना होगा? 100। बताइए यहाँ पे इन दोनों का योग करेंगे 100 आएगा ना? आएगा यहाँ पर। इसलिए ये तीनों संख्याएं क्या है? तिर्यक संख्याएं हैं। कोई अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि 12 है और 5 है और 13 है, 12 5 और 13 ये तिर्यक संख्याएं है कि नहीं, तो आप हमेशा वही नियम, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग कीजिए। अगर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो गया तो तुरंत समझ जाइएगा यहाँ पर कि ये तीनों संख्याएं तिर्यक संख्याएं होंगी। देखिए यहाँ पर अगर हम इनका वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग और प्लस यहाँ 5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इन दोनों को जोड़िए। अगर आप जोड़ते हैं यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 169। अगर आप जोड़ेंगे यहाँ कितना आएगा? 169। ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। इसका मतलब 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर किसके वर्ग के हो गया? 13 के वर्ग के। इसका मतलब यहाँ पे ये 5 12 5 और 13 ये क्या है? तिर्यक संख्याएं हैं। तो आप समझ गए होंगे हम लोग कैसे जानेंगे कि हाँ कौन कौन संख्याएं तिर्यक संख्याएं ये होंगी। उनके जोड़ को आप आसानी से ये जान सकते हैं। बस क्या करना होगा? दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग कीजिएगा, फिर उसके बाद उसका मान तीसरी जो बड़ी संख्या होगी उसके वर्ग के बराबर हो जाना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं ये तीनों संख्याएं तिर्यक संख्याएं होंगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आप लोग इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग चलेंगे विभाज्यता के नियम की ओर। आप लोग विभाज्यता के नियम कक्षा ये 7 में
अगर साथ में भी था, और आप लोग इसे 2 से करने वाली संख्या के नियम, 3 से करने वाली संख्या के नियम, 4 से 5 से, इस तरह से आप लोग पढ़े हैं। बस यहाँ पे थोड़ा रिवाइज यहाँ पे करवाना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे 2 से विभाजिता के नियम। सबसे पहले हम जानेंगे 2 से विभाजिता के नियम या 2 से कटने वाली संख्या के नियम। जिन संख्याओं के इकाई पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि 20 लिखा गया है, 20 की इकाई पर यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे 20 में यहाँ पे इकाई पर क्या दिया गया है, 0 है, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ये 22 लिख दिया गया यहाँ पर, तो इकाई पे यहाँ पे क्या है, 2 है, इसलिए भी 2 से कट जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 44 कर दिए, 44 में यहाँ पर ये इकाई पर क्या है, ये 4 है, इसलिए भी संख्या 2 से ये कट जाएगी। फिर इसके बाद 46 है, ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। और यहाँ पे ये 48 है, ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। इसका मतलब इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, विभाजित का मतलब आप जानते हैं कि अगर हम की संख्या से भाग कर दे, शेषफल क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है विभाजिता या विभाज्य यहाँ पे करने के लिए। अब इसके हम लोग जानेंगे 3 से विभाजिता के नियम। 3 से विभाजिता के नियम टेट की परीक्षाओं में बहुत पूछता है कि 9 से ये विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े के अंतर्गत आता हो, वह संख्या 3 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। देखिए, हम अगर आपसे ये कह दें कि लिखा गया कहीं पर 54, क्या लिखा गया, 54, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों? देखिए, यहाँ पे 54 में कितने अंक है, 2 अंक है, उनको आप जोड़िए पहले। 5 में आप अगर 4 जोड़ेंगे कितना पे आएगा, 9। अगर ये 9 है तो 9 क्या 3 की पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, आता है, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। कोई अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मगर आप ये कह दें, लिख दिया कहीं पर यहाँ पे 20,001 लिख दिया गया, तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे अंक तो 5 है, 1 2 3 4 5 अंक है, लेकिन उसको जोड़ेंगे। अगर हम देखिए 2 + 0 + 0 + 0 + 1 करेंगे, इनका कोई महत्व नहीं, 0 आप जोड़ेंगे तो इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। हाँ, अगर 2 में अगर 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना पे आएगा, 3। इसका मतलब यह संख्या 3 से कट जाएगी। चाहे जो भी संख्या हो, बस क्या करेंगे, उनके अंकों को जोड़ लीजिएगा। अगर वह 3 के पहाड़े में मिल जाता है या 3 से वो संख्या कट जाती थी, ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए, कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। हम कह दें यहाँ पर 167 ना होगा कि यहाँ पे यही लिख दिया गया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया 1671। यह संख्या क्या 3 से विभाजित होगी, तो आप जोड़ लीजिए ना, जोड़िए यहाँ पर। देखिए, अगर इनके अंक को जोड़ते हैं, 1 + 6 + 7 + 1 जोड़ दीजिए, 6 1 7 7 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना पे आएगा, 15 आएगा। अगर 15, देखिए 15 3 से कट जाएगा, मतलब 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए पूरी संख्या ये 3 से कट जाएगी। आप इसी तरह से पहचान करेंगे। देखिए, एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे वहाँ पे टेट में पूछा जाता है, कैसे टेट में पूछा जाता है। देखिए, वहाँ पे क्या करेगा ना, वहाँ पे देगा, वहाँ पर कि 1 स्टार बना देगा। जैसे यहाँ पे कह देगा कि 16, फिर यहीं पे देखिए इस तरह बना देगा, यहाँ पर यहीं पे स्टार बना देगा। यहाँ पे कह देगा कि यहाँ पर वह छोटी सी छोटी संख्या, फिर हाँ यहाँ पे कहेगा कि वह छोटी छोटी संख्या यहाँ पर लिखिए या फिर ज्ञात कीजिए उन विकल्पों में से जो 3 से विभाजित हो जाए। पूरा यहाँ पे ये जिसके कारण ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। क्या करेंगे आप, इनको जोड़ लीजिएगा। 1 में यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे आप 7 7 1 8। 8 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे जिससे वह 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए, यहाँ पर स्टार के स्थान पे आप क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे 1 + 6 + 1 करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 में ऐसा क्या जोड़ दें, छोटी छोटी संख्या जो 3 से कट जाए, तो आप 8 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। अगर 1 जोड़ेंगे, वही 1 कहाँ से आया, यहाँ पे इसके स्थान पे आप रखेंगे, जिससे पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, 4 से विभाजिता के नियम क्या है। जिन संख्याओं की इकाई था दहाई से बनी संख्या, जिन संख्याओं के
इकाई तथा दहाई से बनी संख्या 4 से कटती हो, या फिर इकाई दहाई पर 0 हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फिर ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं की इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से कटती हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, या फिर उसकी इकाई दहाई पर 0 हो या 0 हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम आपसे ये कहते हैं कि 100 लिखा गया। क्या लिखा गया यहाँ पर? 100। अब यहाँ पर इकाई दहाई पे क्या है? 0 है, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगी, यह संख्या 4 से कट जाएगी। आप अगर काटेंगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा, 25 चौके 100 होता है। फिर इसके बाद देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि मान ली कोई दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें, दीजिए यहाँ पे 124, तो इकाई दहाई से बनी संख्या यहाँ पर क्या ये 24 है, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, क्योंकि 4 से 24 से 4 से कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चाहे इतनी बड़ी संख्या ले लीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए यहाँ पे इस तरह से, और लास्ट में यहाँ पे केवल आप ये यहाँ पे कह देगा यहाँ पे 12 लिख दीजिए इस तरह से। तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, आपसे अगर पूछेगा तो आप बता दीजिए हाँ ये कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इकाई दहाई से जो बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चलेंगे 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। तो उसका भी यहाँ पे नियम आसान है, जिन संख्याओं की इकाई पर या तो 0 हो या तो 5 हो, जिन संख्याओं की इकाई पर या तो 0 या तो 5 हो, वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये कह दिया गया 5000 मान लिखा गया यहाँ पर, ये 5010 यहाँ इसे आप इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 50,000 10 लिखा गया यहाँ पर। ये तो इसकी इकाई पे देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी इकाई पर यहाँ पर क्या है? ये 0 है, इसलिए पूरी संख्या ये 5 से कट जाएगी। कहीं पे लिख दिया गया लास्ट में यहाँ पे 275, तो इसकी इकाई पर यहाँ पर क्या ये 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। अब 6 से कटने वाली संख्या के नियम क्या होते हैं? जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें यहाँ पे 18, यहाँ पे क्या ले लेगा? 18। यहाँ पे बताइए 18 2 से कटेगा नहीं कटेगा? कैसे कटेगा देख लीजिए, क्योंकि इसकी इकाई पे क्या है? 8 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। अब 3 से क्या कटेगा नहीं कटेगा? इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को हमने जोड़ा, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पे 9 हो गया। अंकों को यहाँ पे 9 होगा, 3 की पहाड़ी में यहाँ पे आ रहा है, इसलिए संख्या ये 3 से भी कट जाएगी। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। इतना नियम हो गया। 7 के लिए थोड़ा नियम यहाँ पे अलग है, इससे अच्छा आप 7 से भाग ही कर दीजिएगा, वो सबसे आसान तरीका रहेगा। 8 से देखिए नियम क्या होता है, कटने वाली संख्या का नियम यहाँ पे क्या है कि जिन संख्याओं के इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित होती हो, जिन संख्याओं में इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित होती हो, या फिर इकाई दहाई सैकड़े पर 0 हो या 0 हो, वह संख्या 8 से कट जाएगी। फिर सुन लीजिएगा, जिन संख्याओं में इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित होती हो, या इकाई दहाई सैकड़े पर 0 हो, तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 1000 ले लिया गया, यहाँ पे क्या ले लिया? 1000। इसके देखिए इकाई दहाई सैकड़े पर यहाँ पे क्या है? 0 है, इसलिए यह संख्या 8 से कट जाएगी। फिर अगर कह दिया गया हमारे यहाँ पे ले दिया 1008 लिख दिया गया, 1008, तो इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या यहाँ पर क्या 8 है ना, क्योंकि देखिए अगर हम इसको अलग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यहाँ क्या रहेगा? केवल 8 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब देखिए 9 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? जो 3 से विभाज्यता के नियम है वही नियम 9 से भी है। देखिए कैसे, यहाँ पे 9 से कटने संख्या नियम यहाँ पे क्या है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 की पहाड़ी के अंतर्गत आता हो, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 के पहाड़े के अंतर्गत आता हो, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए हम ये कह दिएगा आपसे कि लिख दिया गया यहाँ पर 72, क्या लिख दिया यहाँ पर? 72। ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा? अगर यहाँ पे इस तरह 0 बढ़ा दिए, हमारे यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, देखिए यहाँ पर अगर सबको जोड़ेंगे 7 + 2 + 0 + 0 + 0, तो यहाँ पर कितना? केवल 9 न प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 9 से कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? देखिए 3 6
देखिए यही लिख देगा यहाँ पर, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ 12,348, 12,348 ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे होगा। क्यों? इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 कीजिए। देखिए 3 हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 8 कीजिए यहाँ पर, तो 1 + 2, यहाँ 3 हो जाए 3 3 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 9 से कट जाएगी। अधिकांशतः पूछा जाता है 9 से भी यहाँ पे, कि जैसे ये कह दिया यहाँ पर, इस तरह लिख देगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरह कर दिया गया। यहाँ पे कह दिया कि वह छोटी छोटी संख्या यहाँ पे लिखी है, छोटी छोटी। अगर बड़ी से बड़ी कहेगा तभी कोई बात नहीं, आप तभी बता सकते हैं। अगर कहता है छोटी छोटी संख्या यहाँ पे लिखी जिससे यह पूरी संख्या ये 9 से कट जाए, स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए वहां पे, या कौन से यहाँ पे अंक ऐसा लिख दिया जाए जिससे पूरी संख्या ये 9 से कट जाए। तो अच्छा इनको पहले जोड़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 7 2 9, 9 8 कितने हो जाएगा, यहाँ पे 17 17 1 18, 18 हो गया। विकल्प में दे सकता है यहाँ पे, देखिए 0 1 2 3, तो वहाँ पे आप कौन सा विकल्प लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0। अगर छोटी छोटी पूछेगा तो, अगर छोटी छोटी पूछेगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, 0 1। यहाँ अगर कर देंगे तो इनको अगर जोड़ देंगे आप, यहाँ पे जोड़ी कितना प्राप्त हुआ था, 7 2 9, फिर यहाँ पे 9 8 17 17 1 18, 18 हो गया था। 18 9 से खुद ही कट जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। अगर हम 18 में 0 जोड़ेंगे वहां पर तो 18 ही प्राप्त होगा, इसका मतलब हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। लेकिन अगर ये बड़ी से बड़ी कहता, अगर क्या कहता है ये बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे इसका विकल्प चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे 9 लिखता, इस तरह कर देता। तो बड़ी से बड़ी के लिए यहाँ पे अगर 18 जैसे यहाँ प्राप्त हो गया, यहाँ कितना आया इस समय जोड़ने के बाद यहाँ पर इसको छोड़ करके कितना पे आया, 18 आया है। अब आप 18 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिससे वह संख्या 9 से कटे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 नहीं जोड़ेंगे, 9 के पहाड़ा यहाँ पे जोड़िए हमेशा। देखिए यहाँ पे 18 है, 18 में आप 18 के आगे यहाँ पे क्या आएगा, 27 आएगा ना, 18 के आगे यहाँ पे क्या आएगा, 27। तो 18 में कितना जोड़ेंगे, 27 आएगा, 9। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखना होगा, आपको 9 रखना होगा। अगर आप यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 9 से कटिए कब, जब कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे लिखे तब। लेकिन छोटी छोटी कहता तब यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ता, अगर यहाँ विकल्प में रहता तो ऐसा करना पड़ता। अब देखिए 10 से तो आसान नियम है, जिन संख्याओं के इकाई पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जिन संख्याओं की इकाई पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब आती है बारी 11 से, ये भी पूछा जाता है 11 से कटने वाली संख्या के नियम के बारे में। यहाँ पे उस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं जिससे ये 11 से कट जाएगी। देखिए जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि अच्छा 11 से विभाज्यता के नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर हम आपसे बताएं कि क्रम से आप गुणा करते जाइएगा, एक बार 1 से गुणा करेंगे, फिर -1 से, 1 से -1, इस तरह गुणा करेंगे आप सभी अंकों में, फिर जोड़ेंगे आप आपस में। अगर जो संख्या प्राप्त होगी वह अगर 11 से कट जाती है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। देखिए आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पे कह दें 121 दिया गया है, यह 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आप क्रम से गुणा करते चले जाइएगा, एक बार 1 से, फिर -1 से, फिर 1 से -1 से गुणा कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम गुणा करेंगे यहाँ पे, अगर उसका योगफल 0 जाता है या फिर ऐसी कोई संख्या प्राप्त हो जाए जो 11 से कट जाती है, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। देखिए अगर हम इसमें किससे गुणा करेंगे, हम पहले हम 1 से गुणा कर दिए, फिर +2 गुणे क्या करेंगे, हम माइनस से करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे, 1 गुणे 1 कर देंगे। देखिए 1 कम 1, ध्यान दीजिएगा, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, -2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है 1 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे समान चिन्ह वाली गिनतियां जुड़ जाती हैं और विपरीत चिन्ह वाली गिनतियां घट जाती हैं। समान चिन्ह कौन कौन, देखिए यहाँ प्लस प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा, और -2 लिखा गया, 2 में से 2 कराएंगे, यहाँ क्या जाएगा 0। अगर 0 आया तो भी वह संख्या 11 से कटेगी। अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जो यहाँ पे 11 से कट जाती थी, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। एक हम उस तरह से मान लिया अपने से बता दें, अब उस तरह बताएंगे तो आप शायद समझ ना पाए, ये तरीका आसान है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रम से गुणा करते जाइएगा, एक बार 1 से -1, 1 से -1, फिर आप हम सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे जैसे 11 से कोई कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाए, जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 इसी तरह प्राप्त हो जाए, या फिर यहाँ पे 0 हो जाए, तो समझ जाइएगा वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब ज़्यादा बड़ी वहाँ पे संख्या नहीं पूछेगा कि हाँ इसकी विभाज्यता के नियम, या फिर यहाँ पे इसे जैसे 13 से 17 से, इतना बड़ा नहीं पूछेगा आपसे। अब हम लोग चलेंगे घातांक के नियम की ओर। घातांक
सॉरी दोस्तों, कहीं से फ़ोन आया है, कहीं किसी की तबीयत ख़राब, वहाँ पे हमको जाना पड़ रहा है, इसीलिए आज की क्लास मात्र यहीं तक। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे घातांक के नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।